ये चाय खौल रही है, धधक रही है। जिस तरह से चाय खौल रही है, क्या चुनाव भी उसी स्थिति में आ गया है? जसवंत नगर शिवपाल चाचा जीतेंगे। शिवपाल यादव चुनाव तो लड़ नहीं रहे। नहीं, डिम्पल भाभी। अच्छा, डिम्पल यादव। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट पे हो रहे उपचुनाव में आज प्रचार का आखिरी दिन है। इससे पहले बीजेपी के नेता और मुख्यमंत्री सीएम योगी ने जिस तरीके से समाजवादी कुनबे पे और सैफई कुनबे पे हमला बोला, उसके बाद माहौल काफ़ी गर्मा गया है। उन्होंने डिम्पल को बेचारी तक बता दिया कि हारने के लिए फैजाबाद से लेकर कन्नौज और उसके बाद अब मैनपुरी में भेज दिया है। उधर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव भी ललकार रहे हैं। शिवपाल यादव तो बीजेपी के प्रत्याशी रघुराज साक्य पे ही बरस गए कि जिसको मैंने इतना आगे बढ़ाया उसने अपने गुरु से ही धोखा कर दिया। लेकिन अखिलेश और शिवपाल यादव के मिलन के बाद जो परिस्थितियां बदली है, उसमें जसवंत नगर, जहां से शिवपाल यादव विधायक है, उसका महत्व बढ़ गया है। माना जा रहा है कि जसवंत नगर यानी कि शिवपाल यादव का क्षेत्र और करहल यानी कि अखिलेश यादव का क्षेत्र, यही जो है डिम्पल के खेवन हार बनेंगे। क्या हाल है जसवंत नगर का, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित मिश्रा ने। सुनिए कैसे चाय खौल रही है और वहाँ का माहौल गर्म हो रहा है। ये चाय खौल रही है, धधक रही है। जिस तरह से चाय खौल रही है, क्या चुनाव भी उसी स्थिति में आ गया है? क्योंकि ये चुनाव, चाय वाले हम इनसे जानते हैं। भैया क्या कूट रहे हैं? अदरक। ये बताइए, नेता आज गली गली हैं, दोनों दल अपनी ताकत लगा रहे हैं। किस तरह का आप लोग देखते हो जसवंत नगर को लेकर? क्या है? जसवंत नगर शिवपाल चाचा जीतेंगे। शिवपाल यादव चुनाव तो लड़ नहीं रहे। नहीं, डिम्पल भाभी। अच्छा, डिम्पल यादव। क्या ऐसा है, चूंकि शिवपाल और नेताजी भी यहाँ पर रहे और अब डिम्पल है, डिम्पल का भी कभी आना नहीं हुआ, तो किस तरह से विश्वास बढ़ रहा है? नहीं, वही जीतेंगी। डिम्पल भाभी जीतेंगी और कोई नहीं जीतेगा। अच्छा, तो ये चाय वाले हैं। मैं और लोगों से भी पूछ लेता हूँ भैया। और शिवपाल यादव के लिए अपने आप में एक अच्छा सिद्ध हुआ है, तो क्या डिम्पल यादव पर जनता करेगी भरोसा या भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा? हम कुछ लोगों से ही जानते हैं कि यहाँ क्या है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम आलोक गुप्ता है। आलोक जी, जसवंत नगर विधानसभा किस तरह से देख रहे हैं? चूंकि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में 5 विधानसभाओं में जसवंत नगर हमेशा लीड समाजवादी पार्टी को देती रही। किस तरह से देख रहे हैं और इस बार क्या माहौल है? देखिए, जसवंत नगर आदरणीय नेताजी की कर्मभूमि रही है। नेताजी ने जो अपनी राजनीति का, सियासत का जो सफ़र शुरू किया था, वो इसी जसवंत नगर विधानसभा से किया और इस जसवंत नगर विधानसभा से आगे बढ़ते हुए उन्हें देश, प्रदेश और विश्व विख्यात कीर्ति उन्होंने प्राप्त की। आज के समय में जब नेताजी हमारे बीच नहीं रहे हैं, तो लोगों की जो लोकसभा सीट जो खाली हुई है, उस पर माननीय नेताजी की बहू आदरणीय डिम्पल यादव जी खड़ी हुई हैं। यहाँ की जन भावना जो है वो नेताजी के प्रति है। कोई भी बच्चा नेताजी के लिए खड़ा है और भी जो लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं उससे यहाँ कोई असर नहीं है और जसवंत नगर से बहुत लंबी। जिस तरह से समाजवादी पार्टी श्रद्धांजलि वोट मांग रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी ताकत लगाई है, तो मिजाज क्या है? आप तो व्यापारी वर्ग से भी है। जसवंत नगर में उनका कोई ऐसा प्रतिनिधित्व नहीं है। यहाँ केवल शिवपाल जी हैं। शिवपाल जी कहने से ही यहाँ वोट डलेगा और जसवंत नगर विधानसभा एक तो आपके हिसाब से शिवपाल सिंह यादव है। मैं और एक दुकानदार है, मैं इनसे जानता हूँ क्या है हवा। आप लोग हमेशा चुनाव देखते रहे हैं, बाजार में बैठते हैं, किस तरह की हवा है? किस तरह से लोग इस बार यहाँ मुद्दे, किस मुद्दों को लेकर चुनाव यादव ही जीतेंगे यहाँ, डिम्पल यादव। अच्छा, ऐसा क्या मतलब डिम्पल यादव पहली बार? हमारे लोकल नेता हैं, हमारे अच्छे बुरे में हमेशा काम आते हैं। कहा जाता है कि अखिलेश यादव जसवंत नगर कभी नहीं आए, जब पत्नी चुनाव लड़ी तब आए हैं। तो उनके चाचा तो आते हैं। तो इनका कहना है कि शिवपाल यादव यहाँ आते हैं। हम और लोगों से जानेंगे। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? गोपाल दुबे। गोपाल, क्या हवा है? जिस तरह से जसवंत नगर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, लोकसभा चुनाव है, आज चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, सारे दल ताकत लगा रहे हैं, भाजपा भी लगा रही है, किस तरह से देख रहे हैं? इधर जसवंत नगर जो विधानसभा है, मैनपुरी और इटावा लोकसभा में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है जसवंत नगर विधानसभा का। और जैसे कि कहा जाता है कि हमारे ज़मीनी नेता, हमारे सबके दिलों में, युवाओं के दिलों में रहने वाले माननीय श्री नेताजी, आजकल बड़े नेताजी और छोटे नेताजी उन्होंने नाम दिया है शिवपाल सिंह यादव जी ने अखिलेश यादव जी को छोटे नेताजी का। तो जसवंत नगर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है और
नेताजी को 1 लाख से जिताया था। यहाँ से लीड मतलब क्या ये तो आप लोग भी वही बात कर रहे हो। मैं बेसिक, चूंकि आप जनमानस हैं, जनता से जुड़े लोग हैं, आप बाजार घूम रहे हैं, क्या हवा है बाजार में? जिस तरह से चाट पकौड़ी खुशबू दे रही है, चुनाव की क्या खुशबू है? चुनाव की ये खुशबू है कि डिम्पल यादव जी 2 लाख वोटों से जीत रही हैं। अच्छा जी। तो ये सज्जन है, मैं आपसे जान दूं, क्या नाम है भैया? मेरा नाम है गोपाल गुप्ता। गोपाल गुप्ता जी, ये बताइए क्या हवा है? युवा हैं आप। हवा 100% डिम्पल भाभी के लिए। आप हमें ये बताइए, भाजपा वाले कहते थे महिला को आगे बढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। डिम्पल भाभी महिला हैं कि नहीं? उनको कायदे में प्रत्याशी नहीं उतारना चाहिए था। तब इस बात को मैं तब मानता, उनकी प्रत्याशी महिला होती। बड़ी बड़ी बातें करते हैं और डिम्पल भाभी को 100 लाखों वोटों से जीतने जा रही हैं जसवंत नगर से। एक और माननीय शिवपाल चाचा का आशीर्वाद मिल चुका है, तो इसमें कोई शंका नहीं है, भाभी लाखों वोट जीतने जा रही हैं अब। अच्छा, तो ये इनका कहना है। मैं और दुकानों पर चलता हूँ कि क्या यहाँ की स्थिति है, किस तरह से लोग जान रहे हैं। क्या नाम है आपका? रिजाला। कहाँ रहती हैं आप? हम रहते काशीराम कॉलोनी। काशीराम कॉलोनी में। कितना डेवलपमेंट हुआ? सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है और कह रही है कि आप लोगों के लिए काम किया है। चुनाव आ गए, डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप? हमें हर परेशानी दिख रही है अब तो। क्या परेशानी है? हर कुछ परेशानी है, गंदगी अलग है। समाजवादी पार्टी से कौन प्रत्याशी है? हम सपा से कौन प्रत्याशी है यहाँ? अब इतना तो हम नहीं जानते। भारतीय जनता पार्टी से जी अखिलेश। है? अखिलेश तो ये लोग हैं, ये महिलाएं हैं, बहुत सारे लोगों को तो ये भी जानकारी नहीं कि आखिर कौन प्रत्याशी है यहाँ पर। हम और एक सज्जन से पूछते हैं। बाबूजी, जसवंत नगर इम्पोर्टेंट रोल में रहा है, किस तरह से देखते हैं और इस बार क्या हवा? साइकिल की हवा है, डिम्पल यादव जीतेंगी यहाँ 100%। 100% क्या काम हुए हैं, कितने काम अधूरे हैं? जसवंत नगर में शिवपाल के अलावा आप ये समझ लो कि काम तो यहाँ होते ही रहते हैं। जब उनकी सरकार थी, अब तो खैर भाजपा की सरकार है। अच्छा, तो क्या आप लोगों को क्या ऐसा हुआ है जो आप लोग शिवपाल यादव यहाँ से विधायक रहे, नेताजी ने यहाँ से? अब हर वक्त शिवपाल ही यहाँ से विधायक चुने जाते रहे हैं, लिहाजा जसवंत नगर के लोग यही समझते हैं कि शिवपाल ही हैं और अच्छा, उनको शिवपाल है। मैं और लोगों से भी जानता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम है इलियास सिद्दीकी, जसवंत नगर। इलियास भाई, क्या हवा है? हवा तो सर अभी डिम्पल यादव की है। नहीं, बीजेपी जिस तरह से कहती है अल्पसंख्यक के लिए वो काम कर रही है, उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, तो क्या वो अपना प्रभाव बना पाए हैं या वही एक वो जो पहले से नेताजी यहाँ प्रतिनिधित्व करते रहे, फिर शिवपाल यादव ने किया, आज डिम्पल है? देखिए, हम लोग विकास के ऊपर ज़्यादा चाहते हैं। हमारे यहाँ जो विकास किया वो शिवपाल सिंह ने किया है और मुलायम सिंह ने किया है, और हम चाहते हैं आने वाले दिनों में डिम्पल भी यहाँ का विकास करेंगी। और हम लोग सब शिवपाल सिंह से जुड़े हुए हैं। ये जो आप अभी जो मार्केट देख रहे हो, ये सब शिवपाल की देन है और सपा वालों ने ही बनाया कि, और हम लोग गरीब आदमी थे, हम लोग खो के बैठे थे, रोज़ रोज़ धक्का मुक्की होती थी, फेंका फांकी होती थी, उस चीज़ से हम लोग जो है निजात पाए हैं। अच्छा, मुद्दे क्या हैं इस बार? मुद्दे विकास के हैं। विकास के मुद्दे हैं। मैं और लोगों से जानता हूँ, कुछ लोग तो खस्ता कचौड़ी का स्वाद लेते हुए आ रहे हैं। भैया, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? इस बार डिम्पल भाभी चुनाव जीतेंगी, क्योंकि बहुत महंगाई से बहुत परेशान है, छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है ये सरकार। और और किसानों को जो बोरी मिलती थी 50 किलो की मिलती थी, 5 किलो कम कर दिया इन लोगों ने। और जो बोरी पहले 400-500 रुपए की थी, अब वो 1600-1700 की कर दी। 1700 की हो गई है। आप बताएं, क्या करते हैं आप? हमारा बैंड की दुकान है। हैं? बैंड की दुकान बैंड की दुकान है। किस तरह को देख रहे हैं इस बार चुनाव को? पूरा परिवार, सैफई परिवार आज रोडों पर है, गली गली, गांव गांव, घर घर वोट मांग रहा है। क्या स्थिति लग रही है बीजेपी ने जिस तरह से अपना इसमें यहाँ पर टाइट किया है, किस तरह से देख रहे हो? बीजेपी से परेशानी ये है, बिजली विभाग सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है मजदूर आदमी को, और महंगाई इतनी कर दी है। सिलेंडर 1200 रुपये का हो गया है, 30 रुपये किलो आटा हो गया, 300 रुपये मजदूरी करने वाला कैसे गुजारा करे अपना? अच्छा, हाँ, तो और ये परेशानी हम लोगों को सबसे ज़्यादा है। 1200-1300 रुपये सिलेंडर हो गया, कहाँ से खरीदें हम लोग? बिजली का बिल 2-2 हज़ार रुपये निकाल रहे, 300 रुपये की मजदूरी कर रहे, तो बिजली बिल हम कहाँ से दें? इतना फर्जी बिल निकाल रहे ये लोग। सबसे ज़्यादा बिजली विभाग से परेशान है गरीब जनता। अच्छा, बिजली विभाग से, तो इनका कहना है कि यहाँ ये लोग बिजली विभाग से परेशान हैं। मैं एक और जगह चलता हूँ, ये चाय
खौल रही है, धधक रही है, जिस तरह से चाय खौल रही है, क्या चुनाव भी उसी स्थिति में आ गया है? क्योंकि ये चुनाव चाय वाले हम इनसे जानते हैं। भैया क्या कूट रहे हैं? अदरक ये बताइए, नेता आज गली गली हैं, दोनों दल अपनी ताकत लगा रहे हैं, किस तरह का आप लोग देखते हो जसवंत नगर को लेकर? क्या है? जसवंत नगर शिवपाल चाचा जीतेंगे। शिवपाल यादव चुनाव तो लड़ नहीं रहे। नहीं, डिम्पल भाभी। अच्छा, डिम्पल यादव। क्या ऐसा है, चूंकि शिवपाल और नेताजी भी यहाँ पर रहे और अब डिम्पल है, डिम्पल का भी कभी आना नहीं हुआ, तो किस तरह से विश्वास बढ़ रहा है? नहीं, वही जीतेंगी, डिम्पल भाभी जीतेंगी, और कोई नहीं जीतेगा। अच्छा, तो ये चाय वाले हैं, मैं और लोगों से भी पूछ लेता हूँ। भाई सुना आपने, सबका यही मानना है कि यहाँ से जो है पलड़ा भारी रहने वाला है समाजवादी पार्टी का ही, चाहे जो जितना जोर लगा ले। अब ये तो चुनाव है, सभी पक्ष अपना अपना दांव चलते हैं। बीजेपी के रघुराज साक्य मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के शिष्य होने का दम भरते हैं, वहीं डिम्पल यादव मुलायम सिंह यादव की बहू, और बहू को लड़ाने के लिए चाचा भतीजा सब एक हो गए हैं। अब ये 5 तारीख को जब मतदान होगा, ईवीएम में सब बंद होगा उस दिन, और 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि किसकी रणनीति कितनी कारगर रही। न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।